हरे कृष्णा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो आज हम इसी एकादशी के महत्व की चर्चा करेंगे। वैसे तो जो प्रत्येक एकादशी है उसका व्रत का पालन किया जाए और पूरी निष्ठा के साथ किया जाए तो उससे जो प्राप्त होने वाला फल है वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो यदि ये पुरुषार्थ अगर प्राप्त हो जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों प्रकार के पुरुषार्थ हैं ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए और अधिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी अनेक प्रकार के लोग हैं और जो व्रतों को किसी फल की इच्छा से करते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो तो केवल और केवल भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को ही चाहते हैं। केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही सभी व्रतों का पालन करते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए व्रतों का पालन करना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो उनके लिए पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन जो व्रत करता है उसे पुत्र की एक प्राप्ति होती है। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य इस एकादशी के महात्म्य की चर्चा की गई है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसके व्रत की विधि बताइए और उसके जो महात्म्य है, उसकी जो महिमा है उसके बारे में भी मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, मैं संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मैं आपको इस जो पवित्र एकादशी है जो ये इसकी महिमा को बताऊंगा कि इसे किस प्रकार से करना है और इसे किसने किया और उसे किस वस्तु की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा बताते हैं। भगवान कहते हैं कि प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था और उसकी पत्नी का नाम शव्या था। वो राजा बहुत ही पवित्र था, सदाचारी था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो राजा बहुत दुखी रहता था। राजा अत्यंत चिंता में ये सोचता था कि अभी तो मैं मेरे पितरों को पिंडदान इत्यादि कर रहा हूं, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा और मेरे पितरों का भी क्या होगा। और इसी तरह से उनके जो पितर थे वो भी इस बात के लिए चिंतित थे कि उन्हें आगे पिंडदान इत्यादि देने की क्रिया ही समाप्त हो जाएगी। राजा बहुत चिंतित रहता था कि मेरे पितरों का और मेरे जो देवता हैं उनके ऋण से मैं किस प्रकार से उऋण होऊंगा, क्योंकि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मैं तो संतानहीन हूं। इस प्रकार से वो चिंता करता करता एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां उसने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब तो मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगा। लेकिन सोचते सोचते फिर उसने सोचा कि जो आत्महत्या है वो तो एक महान पाप है और इसी दुविधा में, इसी मनस्थिति में उसने अपना घोड़ा उठाया और वो जंगल की ओर चल दिया। जब वो जंगल की ओर जा रहा था तो जंगल में भी बड़ा ही मधुर, बड़ा ही सुंदर वातावरण था। जंगल में जाकर उसने वहां सियारों को देखा, उनके साथ में उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा, मोर जो थे वो नाच रहे थे और पक्षियों को कलरव करते हुए देखा। तो इस प्रकार देखकर वहां भी उसका मन बड़ा ही दुख से भर गया। वो बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि इस पूरी पृथ्वी पर एक मैं ही ऐसा अभागा हूं जिसकी कोई संतान नहीं है। सभी अपने अपने परिवार के साथ बड़े ही प्रेम के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। और इस प्रकार वो बड़े ही दुख के अंदर वहां इधर से उधर विचरण करता रहा और इस तरह से वो विचरते विचरते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा कि जहां पर एक सरोवर था और वहां वो इस बात का ध्यान कर रहा है कि मैंने तो कितने यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, तप किए हैं और लेकिन फिर भी मुझे कोई संतान नहीं है। क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या मुझे किसी का ऐसा आश्रय प्राप्त होगा कि जो मुझे इस दुख की स्थिति से मुझे बाहर निकाल दे।
तो इस तरह सोचता सोचता वो उस सरोवर के निकट पहुंच जाता है। और वो जो सरोवर होता है उसके आसपास बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है। पक्षी जो मधुर स्वर में कलरव कर रहे होते हैं, और जो सरोवर के अंदर बहुत ही सुंदर पुष्प जो हैं, कमल के पुष्प खिले हुए होते हैं, और बड़ी ही सुंदर सुमधुर जो सुगंध है वो चारों तरफ फैली होती है। और जो सरोवर है, सरोवर में हंस भी होते हैं। तो इस तरह बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है। लेकिन जब राजा का मन बड़े ही दुख से भरा होता है तो वो सोचता है कि मैं किसको ढूंढूं जो जिससे मैं अपनी व्यथा कह सकूं और जो मेरी इस व्यथा को दूर कर सके। इस तरह सोचता सोचता उसकी जो नजर है वो वहां पर बैठे हुए ऋषियों पर पड़ती है। इस प्रकार की मनस्थिति में वो राजा सरोवर के पास बैठे हुए ऋषियों के निकट जाता है और ऋषियों को प्रणाम करता है और उनसे दया की याचना करता है। तो ऋषि उनसे कहते हैं कि आज एकादशी है और आज की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। यदि तुम इस एकादशी का पालन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे अभिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। और इस तरह से वो राजा ऋषियों के निर्देशानुसार एकादशी व्रत का पालन करता है और फिर द्वादशी को व्रत का पारण करके अपने राज्य में वापस लौट आता है। कुछ समय के पश्चात राजा की पत्नी जो है वो गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म देती है, जो आगे चलकर बहुत ही यशस्वी राजा बनता है। तो इस प्रकार की ये एकादशी व्रत की महिमा है। जो ये पुत्रदा एकादशी है इसका ये महत्म्य है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हैं। तो अब हम इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस एकादशी व्रत को करने का जो समय है वो एकादशी से ठीक पहले यानी दशमी तिथि को ही आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को संध्या में ही सूरज छिपने के बाद से हमें कोई भोजन इत्यादि नहीं करना होता है। और एकादशी तिथि है उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनकी पूजा करनी होती है, यानी मंगल आरती इत्यादि करनी होती है। भगवान को भोग और नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना होता है। फूल फल धूप इत्यादि से भगवान की पूरी तरह से पूरी विधि के साथ उनकी आरती इत्यादि कर सकते हैं। और उसके बाद तत्पश्चात हमें क्या करना है कि हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। और इस कलयुग के लिए जो सर्वश्रेष्ठ नाम जप बताया गया है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये कि हमें कुछ कार्यों का त्याग करना है, जैसे कि हमें जो सतोगुणी भोजन है वही हमें लेना है, उसमें भी हमें फल और दूध से बनी हुई वस्तुओं का ही आहार ग्रहण करना है। तो जो अनाज और दालें हैं उनका त्याग करना है। उसमें भी जो कुछ तिल है या फिर जो सरसों के बीज हैं उनका भी विशेष रूप से हमें त्याग करना है। तो वैसे तो ये जो एकादशी का व्रत है इसमें हमें अपनी एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना होता है। तो हमें आहार पर इतना अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी सी यदि हम तपस्या एक दिन कर भी ले तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। और विशेष रूप से हमें जो किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है, यानी प्रजल्पा से बचना है। और 4 पापमय कार्य जो है उनका पूरी तरह से हमें त्याग करना है। वो कौन कौन से हैं? कि सबसे पहला है कि मांस मछली अंडा इत्यादि नहीं खाना, और इसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग भी शामिल है कि उसे भी नहीं खाना है। दूसरा है कि जो हमें जुआ सट्टा इत्यादि नहीं खेलना है। किसी नशीली वस्तु का सेवन भी नहीं करना है और अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना है। तो ये जो 4 पापमय कार्य हैं इनका हमें पूर्ण रूप से आज के दिन निषेध करना है। तो इस तरह से एकादशी व्रत का पालन करना है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक हमें श्रीमद् भगवद गीता और जो भागवतम नाम के जो ग्रंथ हैं इनका हमें पठन करना है और इनका हमें श्रवण करना है, यानी कि अधिक से अधिक अपने आप को भगवान की कथाओं को सुनने में लगाना है। और ऐसा करके हमें सारा दिन व्यतीत करना है। तत्पश्चात जो द्वादशी तिथि है
उस दिन हमें फिर से भगवान के लिए बड़ा ही सुंदर जो सतोगुणी भोजन है उसे बनाकर, भोग बनाकर भगवान को भोग लगाना है। तत्पश्चात प्रसाद को ब्राह्मणों में वितरित करना है या प्रसाद वितरण करना है, और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करके हमें अपने व्रत का पारण करना है। तो पारण करने का भी कुछ समय होता है, तो उस समय पर ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल मिल सके। तो इस प्रकार का जो ये एकादशी व्रत है, इस व्रत को करने की ये विधि है। तो ये पुत्रदा एकादशी की कथा थी। हमें वैसे जो मास में 2 एकादशियां आती हैं, दोनों ही एकादशियों का हमें पालन करना चाहिए कि यानी कि एक वर्ष में 24 एकादशियां आएंगी, तो हमें उन 24 एकादशियों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और हमारा अभिष्ट क्या होना चाहिए? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो हमें अपने आप ही सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगी। तो ये थी जो ये पुत्रदा एकादशी है, इसके व्रत का महात्म्य। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इस व्रत को अपने जीवन में अवश्य शामिल कीजिए। ये जो एकादशी व्रत है ये भक्ति को बढ़ाने वाला है। ये भक्ति, इसे भक्ति जननी कहा जाता है। तो यदि हमारे जीवन में भक्ति होगी तो हमारे जीवन में सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। तो आप सबको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के बटन को दबाते हुए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।